हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल अनवर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन व्हाट इज पब्लिक रेवेन्यू और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट को कहां से इनकम आती है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का मीन्स होता है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट विच रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। और इसे हम और कह सकते हैं पब्लिक रेवेन्यू मीन्स द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस। गवर्नमेंट जो टोटल इनकम रिसीव करती है फ्रॉम द पब्लिक उसे कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू के दो सोर्सेस हैं। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। One is tax revenue, another is non-tax revenue। यानी गवर्नमेंट टैक्स से भी कमाती है, पैसे लेती है लोगों से टैक्स के फॉर्म में, और दूसरा कुछ ऐसी फॉर्म है जिसमें टैक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आइए हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स का मतलब होता है कंट्रीब्यूशंस made by the peoples and gives it to the government, and government uses that fund for the development of the country. Or according to Professor Seligman, a tax is a compulsory contribution from the person to the government without reference to special benefit conferred। यानी ये ऐसा कंट्रीब्यूशन है लोगों की तरफ से जो गवर्नमेंट को आपको देना ही है, अगर आप इनकम कमाते हो या नहीं कमाते हो। और गवर्नमेंट आपको जो बेनिफिट देगी उसे सब लोगों को मिलेगा, लेकिन कॉन्फर्ड नहीं है कि आपको यही मिलेगा बेनिफिट। तो इसे हम कहते हैं टैक्स। आइए देखते हैं हम लोग कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं जिससे गवर्नमेंट कमाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस फ्रॉम विच गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू, सच एज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स is the important source of revenue of the government. Government earn income from the tax and spend on public welfare. There are two types of tax, direct tax and indirect tax. Direct tax is directly paid by those who earn income. Direct tax इस चीज को कहते हैं जिस शख्स ने उसे कमाया, जिस आदमी ने कमाया, वो डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को क्या करता है, पे करता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। इट इज पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन और टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। खुद जाता है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स एटसेट्रा। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली पेड बाय द पर्सन, such as sales tax, excise duty, custom duty, etc. It is directly paid by the person. No need to go to the income tax department. टैक्स पे करने वाले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। टैक्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। जो टैक्स होता है ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज पे इंक्लूडेड होता है। जब आप उसे खरीदेंगे तो इट मीन्स आपने टैक्स भर दिया, बिकॉज ऑलरेडी टैक्स
इज इंक्लूडेड इन दैट थिंग्स। इसीलिए देखो माय डियर स्टूडेंट, जब आप बाजार में जाते होंगे, मार्केट में जाते होंगे, तो आप देखते हैं कि चीज के पीछे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी वो चीज में ऑलरेडी टैक्स मिला हुआ है। आप जब प्राइस पे करोगे तो ऑलरेडी विथ टैक्स आपने प्राइस को क्या कर दिया, पे किया है, और अब आपको कुछ एडिशनल टैक्स कहीं जाके नहीं भरना है। इसीलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट। इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर डायरेक्टली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परचेजिंग द गुड्स। इट मीन्स टैक्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में ऑलरेडी ये इंक्लूड होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये हमने पढ़ा टैक्स रेवेन्यू। अब आइए हम पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम विच गवर्नमेंट अर्न इनकम। पहला पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो गवर्नमेंट अर्न करती है फ्रॉम द पीपल, दैट इज फीस। गवर्नमेंट जो लोगों को सर्विस देती है उसका फीस चार्ज करती है, तो उसे कहते हैं फीस। सच एज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कराना है आपको कुछ, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, और आपने अगर कोई शॉप खोला है तो उसका लाइसेंस बनाना है, या कोई लाइसेंस आप बना रहे हैं तो गवर्नमेंट उसका फीस चार्ज करती है। तो इट इज द वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट अर्न फ्रॉम फीस such as from registration fees, birth certificate, death certificates, marriage certificate, registration, etc. सेकेंड सोर्स जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है उसे हम कहते हैं प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स। प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स का मतलब होता है कि कुछ कंपनियां गवर्नमेंट रन करती है और उससे गवर्नमेंट को अर्निंग होती है, उसे कहते हैं प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स। जैसा कि रेलवे फेयर्स, पोस्टल चार्जेस, इसे कहते हैं प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर सेलिंग दिस सर्विसेज टू द पीपल्स, दैट्स व्हाई वी से गवर्नमेंट अर्न इनकम फ्रॉम प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड पॉइंट है स्पेशल असेसमेंट। गवर्नमेंट को जो इनकम होती है स्पेशल असेसमेंट से होती है। फॉर एग्जाम्पल, लोकल बॉडीज कैन लेवी अ स्पेशल टैक्स ऑन द रेसिडेंस ऑफ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज दी है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी है उस इलाके में, तो गवर्नमेंट उसका टैक्स लेती है, तो उससे गवर्नमेंट को इनकम होती है, उसे हम कहते हैं special assessment, or we can say special assessment means payment by the citizen, payment made by the citizen of a particular locality in exchange for certain special facility given to them by the authorities is called special assessment। यानी उस पर्टिकुलर इलाके को गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज दिया है या कुछ वहां बनाया हुआ है, तो जब वहां के लोग, लोकल लोग यूज करते हैं तो उसे गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। यानी वहां के लोग गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, उसे कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। सो वी से स्पेशल असेसमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट अर्न फ्रॉम स्पेशल असेसमेंट टैक्स। आइए फोर्थ पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, penalties and fines. It is the one of the major source of non-tax revenue. Government earn by charging fines and penalties. अगर कोई शख्स, कोई इंसान रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है और गवर्नमेंट को जो चार्जेस देना ऑन टाइम नहीं देता है, तो गवर्नमेंट उसे फाइन्स और पेनल्टीज मारती है।
तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट इससे भी इनकम अर्न करती है। इसे हम कहते हैं फाइन्स एंड पेनाल्टीज। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फाइन्स और पेनाल्टीज इसलिए चार्ज किया जाता है व्हेन समबडी विल ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और इफ समवन विल नॉट फॉलो the rules and regulation of the government. At the time, government charge fines and impose or levy penalties on that person or company is called fines and penalties, and it is a major source of the government income. Okay, बात समझ में आ गई होगी माय डियर स्टूडेंट, और लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट इसमें नहीं होगा, और ये पढ़ लेना। हमने आज देखा इसमें रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू, तो मैंने आपको इसमें बताया टैक्स फॉर्म एंड नॉन टैक्स फॉर्म। ओके, तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे वापस मुलाकात होगी। देखते रहिए, आगे के लिए इंतजार कीजिए।